सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से, जहां आज एक बार फिर मामूली मंदी देखी गई। 43 पॉइंट्स की कमी इंडेक्स में हुई और 70,290 की सतह पर यह बंद हुआ। आज एक मौका ऐसा भी आया था जब इंडेक्स 70,000 की सतह से नीचे चला गया था, 69,973 पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर मार्केट ने रिकवर किया और इंडेक्स ने एक बार फिर 70,000 के हिस्से को अबूर किया। अब ये जो मामूली मंदी गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से देखने में आ रही है, इसकी क्या वजूहात हैं और आने वाले दिनों में ये मार्केट पर किस हद तक असरअंदाज हो सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कफील अहमद बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। तो कफील, आज भी एक मामूली मंदी की सूरत हाल हमें देखने को मिली। जब से सऊदी सरमायाकारी की बात हो रही थी तो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी, लेकिन वो एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब एक मौके पर रुक गई है 70,000 के इंडेक्स पर मार्केट। क्या वजूहात हैं इसकी? कफील से भी बात करेंगे। कफील अहमद को हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि आज जो जिस तरह से कारोबार रहा है मार्केट में उसकी तफसीलात से वो आगाह कर सकें। सरमाकारों की जानिब से आज जो शेयर्स है उसकी फ़रोख्त का रुझान देखा गया, इसकी वजूहात क्या हैं, कफील से ही जानते हैं। कफील, बताइएगा आज क्या सूरत हाल रही तमाम दिन? 70,290 के लेवल पे मार्केट जो क्लोज हुई। हालांकि एक मौके पे इंडेक्स 70,645 थी। तो बेहतर कि मजबूरी मार्केट की बात करें, 30 रुपए मान लीजिए तकरीबन 42 कारोबार हुआ है, जिसमें 165 कंपनीज जो है वो प्लस है और 173 जो है वो माइनस में जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो ओवरऑल सरमायाकारों का कहना है कि जो प्लान से सऊदी सरमायाकारी की वजह से वो उनके हवाले से अगर बात की जाए तो एग्जीक्यूट होना अभी बाकी है और यकीनन यही वजूहात है। और दूसरी अगर हम बात करें तो 29 अप्रैल को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। तो जो कफील, थोड़ा सा आगे चलकर आपसे मार्केट की तफसीलात देंगे। आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही। कफील अहमद हमें स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, जहां 43 कमी आज हमें देखने को मिली है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी इंडेक्स 70,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है और पिछले दिनों में जो एक ऑल टाइम हाई की सूरत हाल मार्केट में देखने को मिली थी, अब वो स्टेबल होती नज़र आ रही है। कोई बड़ी गिरावट हमने आज इसमें नहीं देखी है। अब मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत की कोशिशें भी इस वक्त जारी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का जो दौरा अमरीका है वो कितनी अहमियत का हामिल है, जो उनकी वहाँ मुलाकातें हो रही हैं। डोनाल्ड लू से उनकी मुलाकात हुई है। अमरीका के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको पाकिस्तान में किस तरह से इस्लाहात लेकर आनी है उससे मुतालिक बताया गया है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम की नए कर्ज़ की हिमायत की है, लेकिन उसके लिए क्या अब जो नई शराइत हैं वो मज़ीद सख्त हो सकती हैं? एग्रीकल्चर को इस वक्त टैक्स नेट में लाने की बात की जा रही है, ये कितना आसान होगा पाकिस्तान के लिए और ये दौरा इस वक्त कितनी अहमियत का हामिल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो चौधरी साहब, ज़ाहिर है अभी ये नई हुकूमत है, 2-2.5 माह का अभी इसको वक्त हुआ है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने अभी नया नया चार्ज संभाला है। इस पूरी सूरत हाल में जो इनका दौरा अमरीका है ये कितनी अहमियत का हामिल है? अमेरिका भी जो IMF का प्रोग्राम है उसकी हिमायत कर रहा है, लेकिन नया IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मजीद कितनी सख्त शराइत ला सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, IMF का प्रोग्राम में पाकिस्तान को जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारा जो फॉरेक्स जिसकी हम बात करते हैं एक्सटर्नल अकाउंट, वो आप देखें तो हमारे रिजर्व्स की भी अच्छी पोजीशन में है और हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है, लायबिलिटीज हमारे ऊपर ज्यादा है। हमने लोन की रीपेमेंट्स करनी है आने वाले दिनों में, तकरीबन आने वाले सालों में भी और दिनों में भी। ऑन एन एवरेज जो है वो 22 से 25 अरब डॉलर जो है ना वो हर साल हमने रीपे करने हैं। तो इसकी वजह से आप देखें हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेक्स के, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है और जो कि दिन ब दिन जो है वो डॉलर की कीमत को मजीद जो है वो बढ़ाता जा रहा है। और दो के भी पिछले चंद एक टाइम से स्टेबिलिटी है, लेकिन इस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए IMF का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके साथ जो है वो हम प्रोग्राम में जब जाएंगे तो उसके बाद हमें मजीद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मजीद, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, तो और बायलैटरल जो कर्जे हैं उनमें उनके मिलने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये बहुत ही हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है और इसके पीछे जो है वो मौजूदा जो हुकूमत है उसका अच्छा इक़दाम है और अच्छे तरीके से उन्होंने इसको इमीडिएटली परसू कर लिया है और इसमें जितना देर करेंगे वो हमारे लिए मजीद नुकसान का बाइस बनेगा। लेकिन अब चौधरी साहब, ये जो टैक्स इस्लाहात इस वक्त लेकर आनी है वो कितना बड़ा चैलेंज होगा इस गवर्नमेंट के लिए, जो सेक्टर्स अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं थे? IMF का ये दबाव है, ये प्रेशर है कि उनको भी टैक्स नेट में शामिल किया जाए। खासतौर पर एग्रीकल्चर से मुतालिक IMF ये कह रहा है ये टैक्स नेट में आ जाएंगे तो पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन कई गुना बढ़ सकता है। अब ये इस सूरत हाल को फिर गवर्नमेंट कैसे इस वक्त लेकर चलेगी? देखिए, हमारे यहाँ जो है ना वो टैक्स इविजन का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो है ना वो जो टैक्स पे कर सकते हैं लोग,
उतना पे नहीं करते, क्योंकि आप देखिए ओवरऑल अगर हम पोजीशन आप ठीक है। देखें तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।